Welcome again all the student of class 8. This is our 20th video. In this video we are going to discuss on how to storage our food grains. Okay, so let's start. Listen carefully. Cereals and pulses can be stored much longer than fruit and vegetable, which spoil easily. Spoilage, as you will learn in the chapter of microorganism, depends to a great extent on the moisture content of the food to be stored. बच्चों, जैसा अभी हमने जाना कि जो सीरियल्स और पल्सेस होते हैं यानी कि अनाज और जो दाल हैं, इनको हम अधिक समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय के लिए। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसका मेन कारण है कि जो सीरियल्स और पल्सेस है ये ड्राई होते हैं, इसमें वाटर अधिक मात्रा में कंटेन नहीं होता है, जबकि हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में पर्याप्त मात्रा में होता है। हम अपने प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं कि जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो क्या कर देते हैं, इनका डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं। तब हम इसे स्पॉइल करने लगते हैं, यानी कि सड़ा हुआ करने लगते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन शुरू करेगा तो हम उसे कहेंगे कि यह सड़ गया, यानी कि दे आर स्पॉइल। ओके, तो किसी भी चीज़ को सड़ने के लिए मॉइस्चर को होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम मॉइस्चर लेस कर देंगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। द वे ग्रेन्स आर स्टोर्ड thus differs from the way fruit and vegetable are stored. यही वो कारण है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनको कुछ अलग तरीके से स्टोर किया जाता है और फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं उनको कुछ अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। तो चलिए हम ग्रेन के बारे में जान लेते हैं। ग्रेन्स हार्वेस्टेड ग्रेन आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोर्ड because moisture encourage the growth of microorganism. बच्चों, जो फसल की कटाई करने के बाद जो हमें ग्रेन मिला है हमारे क्रॉप से, उसे स्टोर करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पूरी तरह से सूखा हुआ है या नहीं। अगर यह मॉइस्चरफुल रहेगा, यानी कि इसमें नमी रहेगी, तो उसके अंदर बड़ी ही आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाएंगे और उसे क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, जिससे वह जो ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है। तो स्टोर करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ग्रेन है वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। They are then stored in metal or earthen containers, gunny bags and grain silos. बच्चों, हमें ग्रेन्स को मेटल या फिर अर्थेन कंटेनर्स यानी कि मिट्टी के बड़े घड़े में डालना चाहिए या फिर किसी भी मेटल के बने घड़े में। गनी बैग यानी कि जो चटाई, जूट का जो चटाई होता है उसे, या फिर हरी फसल इकट्ठा करने वाला गड्ढा, यानी कि जिसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, फूड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। एक डिग खोदेंगे, उसको चारों तरफ से क्या कर देंगे, अच्छी तरह से वाल कर देंगे। ठीक है, जिसमें मॉइस्चर ना जाए, कोई इंसेक्ट वगैरह ना जा पाए, और उसको अच्छी तरह से
फिर ढक देंगे, तो उसके अंदर स्लैब से ढकेंगे, ठीक है। ये नहीं कि फिर उसको उसी तरह से छोड़ देंगे तो मॉइस्चर जैसे आएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे हम अंडरग्राउंड प्लेस पर भी जो मॉइस्चर लेस हो, जो एकदम ड्राई हो, वहाँ पे हम ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। द गोडाउन्स वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड आर फर्स्ट फ्यूमिगेटेड टू गेट राइड ऑफ पेस्ट। बच्चों, जो गोडाउन्स होते हैं इसमें ग्रेन को स्टोर करने से पहले इसको फ्यूमिगेटेड किया जाता है, यानी कि इसके आसपास धुआं किया जाता है, जिससे जो माइक्रोब्स वगैरह है, फंगस वगैरह है, वो नष्ट हो जाए। फ्यूमिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग the vapors of a chemical to get rid of pest and infections। बच्चों, फ्यूमिगेशन में क्या किया जाता है, वीडिसाइड और जो पेस्टिसाइड है इसको ना फॉग के रूप में उस पर धुआं जैसा कन्वर्टेड करके फॉग के रूप में स्प्रे किया जाता है, ताकि जो पेस्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है। द केमिकल can be sprayed using hand operated machine। उसके बाद उसके ऊपर केमिकल स्प्रे किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह उस ग्रेन को ना हो और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और फ्यूचर में हमारे काम आए। ओके, द स्टोर्ड ग्रेन्स आर inspected from time to time to make sure that they are free from diseases and pests। बच्चों, जिस फूड ग्रेन को हम स्टोर करके गोडाउन्स में या अपने कंटेनर में, अपने कंटेनर करने का मतलब जो मेटल कंटेनर है, अर्थन कंटेनर है, उन सभी में जब रखते हैं तो हमें समय समय पर उसे चेक करना पड़ता है कि कहीं इसमें कोई पेस्ट, इंसेक्ट वगैरह तो नहीं आ गया जो इसे डैमेज कर रहा है। ओके, अगर ऐसा होता है तो उसमें फिर से हमें केमिकल का छिड़काव करना पड़ता है, उसे फिर से ड्राई करना पड़ता है, नहीं तो हमारा क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा। दिस इज वाई स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन स्टॉक्स ऑफ गनी बैग्स, गनी शैक्स स्टोर्ड इन गोडाउन्स। यही वह वजह है कि जब गोडाउन में क्या किया जाता है कि जो गनी बैग में ग्रेन्स को रख के पैक करके जो स्टोर किया जाता है, उसमें क्या होता है कि बीच बीच में गैपिंग होता है, ताकि जो मैनुअली केमिकल स्प्रे होता है वह संभव हो पाए। अगर सब एक ही जगह पूरी तरह से बंडल बना दिया जाए तो फिर स्प्रे करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, बीच वाले ऊपर मेडिसिन का छिड़काव नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे पूरे ग्रेन को डैमेज कर देगा, ठीक है। इससे बचने के लिए अलग अलग बंडल के बीच में गैपिंग रखा जाता है, ठीक। ग्रेन silos are tall structures built in such a way that grains can be stored at different level. Each level has an open through which the grain can be taken out when required। बच्चों, यही वो वजह है कि जो हमारा ग्रेन सिलोस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वह थोड़ा हाइट पर होता है, ऊंचा ऊंचा होता है, जिस वजह से हमें जब ग्रेन्स को क्या करना पड़े, या तो स्टोर करना पड़े या फिर उसे निकालना पड़े, उसे बाहर गोडाउन से निकालना पड़े, या फिर रखने के लिए जगह चाहिए, तो इन सभी कंडीशन में सुविधा हो, ठीक है। इसीलिए ये सब ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर बने होते हैं। जो गोडाउन्स होता है बच्चों, देखिएगा क्या कि वो बहुत हाइट पर होता है, हमारे घर इतने हाइट का कोई गोडाउन नहीं होता है, ठीक है। ईच लेवल हैज़ एन ओपनिंग
through which the grain can be taken out when required। और जो इसमें गेट लगे होते हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बहुत ऊंचा होता है इसलिए इसका गेट भी बड़ा बड़ा होता है, और गोडाउन में बहुत सारे गेट लगे होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग गेट से अलग अलग टाइम में निकाला जाता है ग्रेन्स को। ओके, इन आवर कंट्री ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन गवर्नमेंट ऑन गोडाउंस। हमारे कंट्री में जो ग्रेन्स है ये गवर्नमेंट के अपने गोडाउन में स्टोर होते हैं। द स्टोर्ड ग्रेन्स आर मेंट टू लास्ट फॉर द पीरियड बिटवीन टू हार्वेस्टेड as well as to provide food in case there is a crop failure in the particular year। बच्चों, ये जो गवर्नमेंट ऑन जो गोडाउंस होते हैं यहाँ पे फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है। जब भी हमारे क्रॉप्स हार्वेस्टेड होते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा उसे परचेज किया जाता है और स्टोर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सडनली मान लीजिए कि किसी एक सीज़न में या 2 सीज़न में हम जो क्रॉप्स लगाए हैं वो सही से नहीं हो पाया, बाढ़ आ गया, ड्रॉट आ गया, सुखाड़ आ गया, तो हम खाएंगे क्या। तो इस कंडीशन में बचने के लिए गवर्नमेंट हमारे यहाँ बड़े बड़े बफर स्टॉक वगैरह बनाए रखे हुए हैं, गोडाउन वगैरह बनाए रखे हुए हैं जिसमें वे क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के समय में भी गवर्नमेंट क्या करता है, राशन प्रोवाइड करा रहा है। तो ये कहाँ से करवा रहा है, तो वो अपने गोडाउन से करवा रहा है, उनके द्वारा खरीदा गया ग्रेन्स है, इसीलिए वे हमें क्या करवा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ऐसे वो मार्केट से परचेज करके नहीं प्रोवाइड करा पाते। ठीक है, इन्हीं बुरे वक्त के लिए गवर्नमेंट गोडाउन बना के रखे हुए हैं हमारे कंट्री में। ओके, और गोडाउन का होना भी ज़रूरी है। A crop failure means a poor harvest due to reason like flood, drought or disease। Grains stock for such emergencies are called a buffer stock। बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हम फूड ग्रेन को ग्रोइंग नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे फ्लड्स, ड्रॉट और डिजीज। जैसे आज के समय में एक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारे लिए यही स्टोर किया गया फूड ग्रेन काम आ रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर में किसी भी कंडीशन में, एमरजेंसी कंडीशन में के लिए हम जो फूड ग्रेन को स्टॉक करते हैं जिस गोडाउन में, उसे ही हम लोग बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।